हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें जानेंगे अरविंद केजरीवाल जी से रिलेटेड। देखिए, एक बड़ी ही ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है। क्या अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चला सकते हैं? क्या वो सीएम होते हुए भी उन्होंने जेल से सरकार चला रहे हैं? तो एक सीएम होने के नाते उन्हें तो क्या होना चाहिए, हट जाना चाहिए। तो ऐसा कोई प्रोविजन दिया है क्या? चलिए हम देखते हैं आज पूरे इस वीडियो में। क्या अरविंद केजरीवाल जो है चीफ मिनिस्टर होने के नाते जेल से सरकार चला सकते हैं? ऐसा अगर है तो ऐसा कौन सा प्रोविजन है जो इनको ये इजाज़त देता है? देखो, मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल है जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली है, जो कि अरेस्ट किए गए हैं बाय द ईडी इन मार्च 2024 ऑन चार्ज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड एक्साइज पॉलिसी स्कैम। इन वजह से इनको जो है ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करने से पहले ईडी ने इनको टोटल 9 जो है वो समन भेजे थे, जिस कारण इन्होंने समन का रिप्लाई नहीं किया और ये अरेस्ट कर दिए गए। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आज जो है अरविंद केजरीवाल जी की बेल हियरिंग भी हो रही है। अभी इस समय जल्दी फैसला आने वाला भी है, तो उस बारे में हम बाद में जानेंगे। चलिए, बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि पता है आप लोगों को, राजस्थान जुडिशरी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो जस्ट बाय द नोट्स ऑफ जुरिसार्थी, देखो हमारे नोट्स में आप एक ही बुकलेट में प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कर लेंगे। साथ ही साथ सारे सेक्शंस कवर मिलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट केस लॉ भी मिलेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो हरी अप, जस्ट बाय अवर नोट्स फॉर द इफ यू आर क्रैकिंग जुडिशरी। चलिए, आप हमें कांटेक्ट करने के लिए हमारे दिए गए नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर बाइंग द नोट्स। आपको हमारे नोट्स में टोटल 18 बुकलेट्स में मिलेगी। आप चाहे तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अदर सोशल नेटवर्किंग साइट से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो हम डील करते हैं व्हाट इज ईडी। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ईडी क्या होती है। ईडी जो है वो डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट है और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है। ये एक डोमेस्टिक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो बेसिकली डील करती है जितनी भी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है ना इंडिया में उनको। ये बेसिकली कौन सा एक्ट्स पे फोकस करती है? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट और जितने भी इस तरीके के एक्ट है जो जहाँ पे आपको लगता है कि इंडिया की इकोनॉमिक खतरे में है या कोई मिनिस्टर है या कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो चीट कर रही है, तो फिर वहाँ पे ईडी का जो है वो सामान सबको चले जाता है। देखो क्या बोलता है, इट इज टास्क विद एनफोर्सिंग। इसका मेन टास्क ये है कि वो इकोनॉमिक लॉ को जो है वो एनफोर्स करती है और इकोनॉमिक क्राइम से डील करती है। इट ऑपरेट अंडर द डिपार्टमेंट। इसको कौन ऑपरेट करता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट, ठीक है। जो ईडी है वो एनफोर्स हुई थी 1 मई 1956 को। तो ईडी जो है वो बहुत सारे एक्ट से भी डील करती है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, फॉरेन एक्सचेंज एंड सो ऑन। अब मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि कैन अ सिटिंग जज मिनिस्टर बी अरेस्टेड? चीफ मिनिस्टर बी अरेस्टेड? क्या एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जा सकता है? जी हाँ, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जा सकता है। देखो, इससे पहले भी जयललिता जी को भी वो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी, उनको अरेस्ट किया गया था। लालू प्रसाद यादव जी को भी अरेस्ट किया गया था। उनके बिहाफ में उनकी वाइफ राबड़ी देवी सीएम बनी थी, हालांकि उन्होंने रिजाइन दे दिया था, इस वजह से वो राबड़ी देवी जी जो है सीएम बनी थी। अब देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या इम्यूनिटी सीएम को प्रोवाइड करता है या पीएम को प्रोवाइड करता है? देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि जब वो टेन्योर में रहेंगे ना तो उन पे कोई सिविल और क्रिमिनल कोई भी प्रोसीडिंग्स जो है वो इम्पोज नहीं होगी। बट ऐसा कोई प्रोटेक्शन प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को नहीं दिया गया है। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी कोई जो है क्या बेनिफिट, कोई इम्यूनिटी ग्रांट नहीं की गई। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ जो है 361 आर्टिकल ये बोलता है कि सिर्फ प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है उन्हीं को इम्यूनिटी प्रोवाइड करी गई है। उन पे कोई सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इम्प्लीमेंट नहीं होगी वाइल दे आर इन द टेन्योर। तो ये तो बात बनी सी है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो है उनको अरेस्ट किया गया, वो सरकार तो चला सकते हैं, हालांकि उनको कोई इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं की गई, इसलिए वो बिहाइंड द बार भी सरकार चला सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। कैन अ चीफ मिनिस्टर रन फॉर ऑफिस फ्रॉम बिहाइंड द बार्स? क्या चीफ मिनिस्टर जी जो है वो जेल में रह के सरकार चला सकते हैं? तो जी हाँ, देखो, पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट का सेक्शन ये बोलता है कि जब तक पर्सन जो है वो कन्विक्शन नहीं हुआ, अगर वो कन्विक्शन हो जाता है और वो दोषी पाया जाता है, ठीक है, दोषी पाया जाता है तभी तो कन्विक्शन होगा ना। अगर उनको कन्विक्शन हो गया तो फिर वो क्या हो जाएंगे, उस पोस्ट के हकदार ही नहीं रहेंगे, तो वो सरकार नहीं चला सकते। लेकिन अभी तक अगर हम देखें, अरविंद केजरीवाल जी को कन्विक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, ही इज बिहाइंड द बार बट नॉट कन्विक्टेड येट।
उन पे क्या चल रहा है, अभी ट्रायल चल रहा है और ये सब चीज़ें चल रही है। देखो लीगल फ्रेमवर्क सेक्शन 8 जैसे कि मैंने आपको बता दिया, पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट बोलता है और चीफ मिनिस्टर कैन ओनली बी रिमूव, ओनली बी डिस्क्वालीफाइड और रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, या तो उसको रिमूव कर दिया गया है ऑफिस से या फिर वो डिस्क्वालीफाइड। इन द केस ऑफ अरविंद केजरीवाल वो अभी तक कन्विक्टेड नहीं हुआ है, कैन लूज अ टॉप, वो अपनी जॉब 3 कंडीशन में लूज कर सकते हैं। पहला, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है। दूसरी चीज़, अगर वो मेजोरिटी खो देते हैं, बट अभी उनके खिलाफ मेजोरिटी खोने की नौबत नहीं आई है। लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर विद अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है। और सक्सेसफुल नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर उनके पास हो रहा है तो फिर वो क्या है, लॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो लॉस किन कंडीशन में कर सकते हैं? द चीफ मिनिस्टर लॉस द जॉब ऑन 3 कंडीशंस। पहला, लॉस ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट इन द असेंबली। दूसरा क्या बोले, नो कॉन्फिडेंस मोशन, उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होना चाहिए। और तीसरा बोला है कि अगर वो रिजाइन करते हैं फ्रॉम द पोजीशन। तो ये 3 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें जो है चीफ मिनिस्टर जी अपनी जॉब खो सकते हैं, बट कन्विक्शन नहीं हुआ तो वो अपनी जॉब अभी नहीं खो सकते, क्योंकि लॉ बोलता है ना कि जब तक आप गिल्टी प्रूव नहीं हुए आप क्या हो, आज़ाद हो। मतलब आप जो है आपने कोई क्राइम नहीं किया है अनलेस यू प्रूवन द गिल्टी। अब आता है क्या चीफ मिनिस्टर रन ऑफिस फ्रॉम द बिहाइंड बार, ये तो मैंने आपको बता दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट दी क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी सरकार चला सकते हैं या नहीं। अब एक क्वेश्चन ये था कि जो सीनियर जजेस है, सीनियर जो भी एडवोकेट्स है, सीनियर जजेस है, वो बोलते हैं कि तिहाड़ जेल मतलब जेल जो है उसमें पर्टिकुलर टाइम टेबल चलते हैं, जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग आपको रहना पड़ता है। तो अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी है, उनको हफ्ते में 2 दिन मिलने के लिए मिलता है, तो वो जेल में सरकार जो है कैसे मीटिंग अरेंज करेंगे और कैसे चला सकते हैं। तो देखिए उसके लिए तो अभी तक इन्होंने कोई पर्टिकुलर नहीं बोला कि आप जेल में मीटिंग कंडक्ट कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन जो है वो अपने मैसेजेस जो है वो अपनी वाइफ को देते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करता है, वो उनके बिहाफ में उनकी वाइफ जो है उस तरीके से सरकार चला रही है। इसलिए ये बोला गया है कि आपको जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग तो रहना पड़ेगा, इसलिए इनको डिफिकल्टी आ रही है जेल में सरकार चलाने से।